अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम खान वकार एसवीजी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर की सीरीज़ के साथ। और ये हमारा 14वां ट्यूटोरियल है और आज हम बात कर रहे हैं एसवीजी टेक्स्ट पोजीशनिंग की। तो सबसे पहले जो है ना, टेक्स्ट पोजीशनिंग में दो तीन जो टर्म इस्तेमाल होती हैं, असेंट, डिसेंट और इसकी टोटल हाइट और बेस वगैरह की। तो उसके लिए मैं आपको एक जो है ना तस्वीर दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये बेस लाइन है और बेस लाइन से ऊपर तक जो है ना असेंट है, और बेस लाइन से बॉटम तक जो है ना वो डिसेंट है। और जो इसकी ये टोटल हाइट है, जो बॉटम से लेके टॉप तक, इसको टोटल हाइट, और इसको एक और हाइट भी हम बोलते हैं। तो उस पर हम बात करते हैं कि वो क्या है, कि ये ईएम हाइट जो। और जो टेक्स्ट की पोजीशनिंग है वो एक्स और वाई एट्रीब्यूट के ज़रिए करते हैं। एक्स बताता है कि आपने लेफ़्ट एज जो टेक्स्ट का वो कहाँ पे रखना है, और वाई एट्रीब्यूट बताता है कि आपने टेक्स्ट के बॉटम को जो है ना आपने कहाँ पे रखना है। इसके अलावा टेक्स्ट की डायरेक्शन के लिए लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट इस्तेमाल करते हैं। और टेक्स्ट लेंथ जो है, टेक्स्ट लेंथ में आपने टेक्स्ट की लेंथ कितनी करनी है। टेक्स्ट एंकर बताता है कि आपने टेक्स्ट को शुरू कहाँ से करना है, और इसको मिडल में है और या कि एंड में है। तो ये जो इसकी टेक्स्ट एंकर की जो है ना स्टार्ट, मिडल और एंड की हैं। और ये टी स्पैन का एक तो टी स्पैन में हम इंडिविजुअली करेक्टर और सेट ऑफ करेक्टर को जो है ना इस पे मुख्तलिफ एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं। इसमें टी स्पैन के जो एट्रीब्यूट डी एक्स और डी एक्स हॉरिजेंटल और डी वाई वर्टिकल के बारे में है। और इसी तरह ये सुपर और स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट भी हम टी स्पैन में यूज़ करते हैं। टी स्पैन पे हम फ़िलहाल बात नहीं करेंगे। तो अब बात कर जो हम आज बात करेंगे टेक्स्ट एंकर पे, टेक्स्ट लेंथ पे और डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट पे। तो आइए करके देखते हैं। ये देखें जी, ये मेरे पास जो है ना टेक्स्ट है माई एस वी जी। और ये इसको मैंने फिल कर दिया, ये स्ट्रोक दे दिया, ये फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया। टेक्स्ट एंकर तो अभी नहीं मैं करूँगा, इसको टेक्स्ट एंकर को बाद में करते हैं। तो ये कंट्रोल एस और लाइव प्रीव्यू देखते हैं किस के क्या है। ये लाइव प्रीव्यू में जो है ना कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी जो है ना टेक्स्ट की यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिए। एक्स अगर मैं इसे 100 कर देता हूँ और वाई को 100 कर देता हूँ, ये देखिए ये टेक्स्ट, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देने ज़रूरी हैं टेक्स्ट देखने के लिए। और अब मैं इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन डायरेक्शन को हम कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें लेफ़्ट टू राइट, ये यहाँ पे है। अगर मैं इसको राइट से लेफ़्ट कर देता हूँ R2L, और ये देखें इसका इम्पैक्ट, ये देखें ये अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्योंकि ये मेरी पोजीशन जो है ना 200 की यहाँ पे है। और इसके अलावा जो है हम और एक दो चीज़ें हैं, टेक्स्ट लेंथ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कि टेक्स्ट लेंथ जो 200 है। अगर इसको मैं 400 कर देता हूँ तो ये बहुत आगे तक। और इसमें अगर टेक्स्ट लेंथ 300 है,
पोजीशन को चेंज करना है, कंट्रोल एस। टेक्स्ट लेंथ जो 400 अगर मैं कहूँगा तो ये ज़्यादा दूर तक चला जाएगा, और इधर 300 में यहाँ पे अगर मैं इसको 50 कर दूँ तो ये बिल्कुल जो है ना कंप्रेस हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि एडजस्ट लेंथ, तो ये जो मौजूद लेंथ है उस पे चला जाएगा। तो ये लेंथ वाला एट्रीब्यूट, अब हम टेक्स्ट एंकर वाला जो है ना वो करते हैं। ये टेक्स्ट और ये एंकर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना स्टार्ट है, तो अभी हम इसको कॉपी करते हैं। तो 50 पे ये अब जो है इसको जो एक स्टार्ट को जो है ना मैं मिडल कर देता हूँ, और दूसरे को एंड कर देता हूँ। ये स्पेलिंग गलत हो गया, ये देखिए। और इसका थोड़ा सा अगर मैं एक और पाथ बना दूँ तो आपको इसको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये असल में प्लेसिंग है कैसे। ये हमारा जो पहला क्वाड्रेंट है एम 100 और 100 पे था, और इसके बाद दूसरा 100 200 पे, और स्ट्रोक में हम ग्रीन। हाँ, तो ये देखें, ये आपका स्टार्ट पे है, ये मिडल में है, और यहाँ पे ये आपका एंड हो रहा है। तो इस तरह से ये एंकर का टैग है। तो टी स्पैन पे हम अगले ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।